PCO points. ठीक है, most common endocrine disorder affecting females of reproductive age. ये most common endocrine disorder है, female reproductive age को अफेक्ट करता है। ठीक है, डायग्नोस हम इसको कैसे करते हैं और टेंडम क्राइटेरिया से डायग्नोस करते हैं। टेंडम क्राइटेरिया में क्या क्या होगा? नंबर 1 तो आपका हाइपरएस्ट्रोजेनिज्म होगा, क्लिनिकल लाइक हिस्ट्रिज्म, एक्ने, एलोपेशिया, बायोकेमिकल लाइक इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज फ्री एंड्रोजन इंडेक्स होगा। ठीक है, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज फ्री एंड्रोजन इंडेक्स, हिस्ट्रिज्म, एक्ने, एलोपेशिया और बायोकेमिकल। ठीक है, ओलिगो ओव्यूलेशन होगी या एन ओव्यूलेशन होगी, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरीजोन अल्ट्रासाउंड ग्रेटर देन 12 फॉलिकल्स होंगे, 2 to 9 mm इन ईच ओवरी और ओवेरियन वॉल्यूम ग्रेटर देन 10 होगा। ठीक है, हाइपरएंड्रोजेनिज्म में हिस्ट्रिज्म कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे? हिस्ट्रिज्म, एक्ने, हेयर लॉस, एलोपेशिया होगा। मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस क्या होगी? ओलिगो एन ओव्यूलेशन होगी, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी होगी। ठीक है, सिम्टोमेटिक सम है पीसीओएस ऑन अल्ट्रासाउंड बट नो अदर सिम्टम्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रिस्क क्या होगा? प्री डायबिटीज 10 to 20% रिस्क होगा और अनट्रीटेड 50% रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज होगी। ठीक है, डिसलिपिडीमिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी, एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा होगा। हाइपरटेंशन, सीवीएस, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, प्री डायबिटीज, डायबिटीज। Second most common cancer risk is higher in PCO due to chronic and ovulation and unopposed estrogen. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। अकॉर्डिंग टू रोटेंडम क्राइटेरिया डायग्नोसिस ऑफ पीसीओ रिक्वायर एटलीस्ट 2 out of 3 criteria. ठीक है, which one of the following is not included in rotatum criteria? ओलिगोओव्यूलेशन भी होगी, हाइपरएंड्रोजेनिज्म भी होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड भी मिलेगी, तो ओबेसिटी नहीं है। ठीक है, ऑन अल्ट्रासाउंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज आर डिफाइंड एज ग्रेटर देन 12 follicle, 2 to 9 mm और वॉल्यूम ग्रेटर देन 10 mm. Clinical features of hyperandrogenism in PCO are include all except galactoria, estrogen, acne, alopecia. गिलेक्टोरिया नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एंड्रोजेनिज्म में गिलेक्टोरिया नहीं होगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस इन इन पीसीओ ओलिगो और एन ओव्यूलेशन होगी। पीसीओ पेशेंट्स हैज इंक्रीज लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ ऑल एक्सेप्ट पेशेंट में पीसीओएस के पेशेंट में डायबिटीज का रिस्क होगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क होगा, बट ब्रेस्ट कैंसर का नहीं होगा। What is the approximate risk of developing type 2 diabetes in untreated PCOS patient? 50%. Which cancer has the strongest association with PCOS? Endometrial adenocarcinoma. पैथोफिजियोलॉजी क्या है? मोर फॉलिकल्स, मल्टीपल फॉलिकल, नो डोमिनेट फॉलिकल। पीसीओएस में क्या होगा? तो होता है मल्टीपल फॉलिकल्स होंगे बट नो डोमिनेट फॉलिकल होगा। मल्टीपल फॉलिकल्स बट नो डोमिनेट फॉलिकल, मोर फॉलिकल्स, नो ओव्यूलेशन और लेस ओव्यूलेशन। स्मॉल फॉलिकल्स होगा, नो ओव्यूलेशन और लेस ओव्यूलेशन। इसमें फॉलिकल्स ज्यादा होंगे बट ओव्यूलेशन नहीं होगी। नो ओव्यूलेशन और लेस ओव्यूलेशन। और इसमें क्या होगा? मोर फॉलिकल्स होंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगी। इसमें एलएच लेवल बढ़ेगा, लेस प्रोजेस्टेरोन होगा, इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, प्रोजेस्टेरोन कम होगा। मोर थिका सेल्स ऑफ एंड्रोजन, इंक्रीज एंड्रोजन लीड्स टू हिस्ट्रिज्म, एक्ने, इंक्रीज एंड्रोजन, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या होगा इसमें? टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होगा। इसमें का कम क्या होगा? एक तो डिक्रीज सीरम हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। इसमें जो है ना 3 चीजें कम होती है। आपका एफएसएच लेवल, सीरम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होगा और जो है ना इसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कम होंगे। मोर एस्ट्रोजन इसमें और बढ़ेगा क्या? एमएच बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्राडायन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। ठीक है, ऑन पिट्यूटरी नेगेटिव फीडबैक क्या होगा? ये सब क्या करेंगे? एफएसएच लेवल को डिक्रीज करेंगे। एक्सेस एस्ट्रोजन आल्सो लीड टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड एडिनोकार्सिनोमा। एस्ट्रोजन ज्यादा होगी तो क्या कराएगी? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड एडिनोकार्सिनोमा कराएगी। रिजल्ट सब फर्टिलिटी होगा। की लैब डायग्नोस्टिक पॉइंट्स नोटेड इफ ओव्यूलेशन नॉट अकर, एलएच लेवल इंक्रीज। if ovulation not occur, LH level increase, hormone profile done on second day of periods. if ovulation not occur, LH level increase। अगर ovulation नहीं हुई ना तो LH level, if ovulation not occur, LH level increase। if ovulation not occur, ovulation LH level increase, hormonal profile done on second day of periods, LH level double then FSH on third day, FSH level normal and decrease then FSH,
अल्ट्रासाउंड ग्रेटर देन 12 फॉलिकल 2 to 9 इंक्रीज ओवेरियन वॉल्यूम ग्रेटर देन 12 फॉलिकल्स होगा। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में क्या मिलेगा? ऑन पीपीसीओ में क्या होगा? एलएच लेवल डबल देन एफएसएच, मतलब एलएच ज्यादा होगा एफएच से सेकंड और थर्ड डे पे, या एफएसएच नॉर्मल होगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब एफएसएच नॉर्मल होगा या डिक्रीज होगा, एलएच बड़ा होगा। और अल्ट्रासाउंड पे क्या मिलेगा? 12 फॉलिकल्स होंगे, 2 to 9 के होंगे, वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, एमएच होगा, मोर फॉलिकल्स, मोर एंटीमुलेरियन हार्मोन, नॉर्मल एमएच 3 to 5 होता है, एंड प्रीमेचर ओवरियन फेलियर एमएच डिक्रीज। ठीक है, फॉलिकल ज्यादा होंगे तो एमएच भी ज्यादा होगा, क्योंकि फॉलिकल्स एमएच को बनाते हैं। मेन हार्मोन पैटर्न एंड पीसीओ इंक्रीज एलएच एफएसएच रेशियो। ठीक है, इंक्रीज एंड्रोजन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, डिक्रीज एफएसएच। 22-year-old woman present with irregular menses history, the Mercury on day 2 of cycle, hormonal profile LH14 and FSH16, which pathophysiological mechanism-based explains FSH ratio and increase GnRH pulse frequency due to N ovulation, pulse frequency होगी due to N ovulation की वजह से। ठीक है, NPCO increase the cell androgen production lead to which of the following downstream effect? इसमें कम क्या होगा? आप कह रहा है कि अगर एंड्रोजन बढ़ रहा है तो उसमें जो है डी होगा, डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होगी, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, क्योंकि एंड्रोजन बढ़ रहा है ना तो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। सही है, तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग कम होगा। अ पेशेंट विद पीसीओएस एट इंक्रीज रिस्क फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया प्राइमरी बिकॉज ऑफ chronic and ovulation unopposed estrogen। ठीक है, patient with PCOS at increased risk for endometrial hyperplasia primarily because of chronic and ovulation unopposed estrogen। पीसीओ का रिस्क क्यों बढ़ेगा? अनअपोज एस्ट्रोजन है। ठीक है, ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग मोस्ट कंसिस्टेंट विद पीसीओ अकॉर्डिंग टू रोटेटम क्राइटेरिया, बी ग्रेटर देन 12 फॉलिकल 2 to 9 पर ओवरी, और ओवरियम फोली और ओवेरियन वॉल्यूम ग्रेटर देन 10 centimeter, बी anti-Mullerian hormone level in women with PCOS is most likely to be markedly increased due to increased follicle number. Anti-Mullerian hormone level in women with PCOS is most likely to be markedly increased due to follicle number, क्योंकि follicle बढ़ेंगे तो एमएच भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसका नॉर्मल लेवल होता है 3 to 5। ओवरियन फेलियर, प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर है तो उसमें कम होगा। सही है, which hormone is causally decrease in PCO and contribute to lack of dominant follicle selection? FSH। Main reason hormonal profile and suspected of PCOS is done on। आसान हो रही है, 2 मिनट चुप हो जाते हैं। Which hormone is correctly decrease in PCO and contribute to lack of dominant follicle? FSH। ठीक है, FSH follicles की मैच्योरेशन कराता है ना, तो वो इसमें क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। द मेन रीजन हार्मोनल प्रोफाइल इन सस्पेंडेड पीसीओ डन ऑन डे 2 and 3,
द साइकिल टू अवॉइड इफेक्ट ऑफ ओव्यूलेशन ऑन LH एंड FSH, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन एंड PCO, एंडोमेट्रियल एंडोकार्सिनोमा के key level endocrine finding in PCO. Uh, LH is 2 to 3 higher than FSH, इसमें LH higher than FSH होगा। टेस्ट ऑन से पीरियड्स के सेकंड डे पे कराएंगे ना, तो LH ज्यादा होगा FSH से। टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, फ्री एंड्रोजन इंडेक्स इंक्रीज होगा, से डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होगी, मोर फ्री एंड्रोजन्स होंगे, इंक्रीज MH होगी, नॉर्मल जो होती है 35 होती है, एस्ट्राडाइल बढ़ेगा, इंक्रीज फास्टिंग इंसुलिन होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, इंक्रीज फास्टिंग इंसुलिन लेवल नॉर्मल इज लेस देन 0.5, सो इन PCO इट गोज अप, ठीक है। फ्री एंड्रोजन इंडेक्स जो होगा ना वो PCOS में बढ़ेगा। Screening to OGDT if BMI greater than 30, so greater than 30 for South Asian do it अगर मतलब अगर आपका BMI greater than 30 है और greater than या 25 है, अगर आपको PCO है तो हम OGTT करेंगे। मोस्ट स्पेसिफिक एंड्रोजन टू चेक टेस्टोस्टेरोन। स्पेसिफिक क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। PCO मार्कर में इजाफे यूज एज अ मोनोमार्कर। मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर में अबाउट 15 to 20%। स्पेसिफिक मार्कर क्या है? हम क्या चेक करें? स्पेसिफिक टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। स्पेसिफिक याद रख लेना। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे, वेट मैनेजमेंट करेंगे, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 30 मिनट पर डे फॉर हेल्थ, 60 to 90 मिनट पर डे टू लूज वेट। Bariatric surgery considered if BMI greater than 40 with comorbidity. Surgery cutoff drop to greater than 40 with comorbidity. Surgery cutoff drop to 35 to 50, especially if diabetes is present. Bariatric surgery हम तब करेंगे अब तो 40। bariatric surgery हम तब करेंगे जब जो है वेट ग्रेटर देन 40 होगा, सही है। bariatric सर्जरी हम तब करेंगे जब वेट ग्रेटर देन 40 होगा। bariatric सर्जरी कब करेंगे? जब वेट ग्रेटर देन 40 होगा। bariatric सर्जरी हम कब करेंगे? जब वेट ग्रेटर देन 40 होगा, ठीक है। अगर पेशेंट को कोई कोमार्बिडिटीज भी साथ में है और वेट जो है 35 to 50 है, तब हम भी कर सकते हैं। 25-year-old woman present with oligomenorrhea, hysterism on day 2 of her menstrual cycle, or LH18, which one of the following the most characteristics of normal hormonal finding? Most characteristic of hormonal finding. B. NPCOLH is typically 2 and 3 higher than FSH when tested on day 2. MH estradiol and are usually elevated while the higher is decreased. More specific androgen. स्पेसिफिक एंड्रोजन क्या है? टोटल टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग, OGTTs indicated BMI greater than 30 and greater than 25, मार्कर ऑफ PCOS। मोनोमार्कर जो है ना वो AMH है, यूज एज अ मोनोमार्कर, ठीक है। MH मोनोमार्कर है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड फ्री एंड्रोजन। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड फ्री एंड्रोजन। डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, decrease and increase testosterone, increase ferritin index, sex hormone binding free androgen and PCO. These increase in the and free androgen is primarily due to decrease sex hormone binding globulin, increase testosterone, increase free androgen index. PCO shows increased testosterone, increase free androgen index, decrease sex hormone binding globulin, more free androgen, ठीक है। PCOS increase total testosterone, increase free androgen. PCOS increase total testosterone. Free testosterone increase PCOS increase free androgen. Decrease serum hormone binding globulin, increase testosterone, increase free androgen. Weight management.
Bear surgery is considered if BMI greater than 40, cut out of 30 to 50 comorbidities like DMR present. A 28-year-old obese woman with PCO and BMI 42 failed 6 months of diet and exercise-based statement bariatric surgery. Exercise recommendation 30 minutes per day, 30 minutes per day for general health, but 60 to 90 minutes per day need especially for weight loss. Okay. Most common endocrine disorder women with estimated prevalence 15 to 20. Insulin resistance, which metabolic abnormality most commonly associated with PCO, increased fasting insulin and insulin resistance, increased fasting insulin, insulin resistance. First line counseling. The first step in management of newly diagnosed PCO is a the first step in management of newly diagnosed PCO patient should be first step in management of newly diagnosed patient counseling. Counseling, then weight management and lifestyle. Clean notes from your image. Menstrual regularity. If not, why wanting fertility to regulate साइकिल अगर पेशेंट फर्टिलिटी नहीं चाहती ना तो साइकिल को रेगुलेट करेंगे उसमें लो डोज ओसीपी देंगे प्रोजेस्टेरोन देंगे मायरिना देंगे अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन 20 mm से है तो ग्रेटर देन 20 mm है वो ट्रॉवल ब्लीड करेंगे अगर मतलब तो अगर विड्रॉल ब्रीड नहीं होगी तो बायोप्सी करेंगे टीस्टिज्म एंड हाइपर एंड्रोजनिज्म इफ टीस्टिज्म एंड हाइपर एंड्रोजनिज्म इफ वांट फर्टिलिटी तो हम क्लोमिफेन देंगे 2 to 6 days तक induce 70 to 85% ovulation 60 to 70% become pregnant by 6 cycles if pregnancy does not occur after 6 cycles. If pregnancy does not occur after 6 cycles with normal, I fail to ovulate on clomiphene, use gonadotropin therapy. ठीक है अगर 6 साइकिल से फेल हो गई है ना तो वो आईवीएफ के लिए काउंसिल करेंगे पेशेंट को इफ फेल टू ओव्यूलेट ऑन क्लोमिफेन यूज gonadotropin therapy. सही है अगर क्लोमिफेन से नहीं हो रही तो हम gonadotropin therapy करेंगे FSH, HMG, TKCG when ovum greater than 17 mm to induce rupture और follicle SCG देते हैं ना रप्चर के लिए देखते हैं अगर ग्रेटर देन 17 mm का आपका हो गया है ना अंडा तो एससीजी देते हैं पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हाई यील्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम patient on fertility treatment difficult breathing abdominal pain ascites periodicity pericardial effusion excess clomiphene citrate and gonadotropin 25-year-old with PCOS and irregular periods does not desire pregnancy. Best option to regulate cycles. अच्छा पेशेंट है 25-year-old PCOS की रेगुलर periods है does not desire pregnancy. Best option to PCOS. पेशेंट है पीसीओ की और प्रेगनेंसी नहीं चाहती साइकिल से रेगुलर है तो इसमें हम क्या करेंगे लो डोज सीओसी फिर रख देंगे पेशेंट को ठीक है COC progesterone Mirena used for cycle regulation when fertility not desired. तो हम COC पे भी रख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन पे भी सकते हैं माइरिना में भी रख सकते हैं बस बेस्ट COC है endometrial safety women with PCOS endometrial thickness of 22 mm on TVS next step is B would travel bleed if failed then endometrial biopsy greater than 20 mm induced with travel if failed biopsy to regulate hyperplasia to rule out hyperplasia regulating first line ovulation induction 28-year-old and ovulatory PCO patient wants pregnancy first line drug is clomiphene citrate 2 to 6 28-year-old and ovulatory PCO patient want pregnancy अच्छा 28-year-old and ovulatory है 28-year-old and ovulatory PCO patient wants pregnancy first line drug is 28-year-old and ovulatory 28 28-year-old and ovulatory PCOS patient want pregnancy first line drug is clomiphene citrate
नेक्स्ट स्टेप आफ्टर फेल्ड क्लोमिफेन आईवीएफ करेंगे. फेल्ड आईवीएफ फेल्ड ओव्यूलेट टू क्लोमिफेन गोनेटोफेन आफ्टर 6 फेल्ड साइकिल आईवीएफ इज फेल्ड ovulate on IVF is failed to ovulate on clomiphene their gonadotropins during gonadotropin therapy is given when dominant follicle greater than 7 mm. A woman undergo ovulation induction present with nausea, vomiting, abdominal pain, ascites, and dyspnea. Most likely diagnosis ovarian hyperstimulation syndrome. Ovarian hyperstimulation syndrome is complication of clomiphene gonadotropin can have pleural pericardial effusion, menstrual irregularity is not wanting fertility. पेशेंट अगर फर्टिलिटी नहीं चाहती सीओसी प्रोजेस्टेरोन मायरीना अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन 20 अवर ट्रैवल ब्लीड करेंगे ब्लीड नहीं करी तो फिर हम उसको बायोप्सी करेंगे एस्ट्रोजन को ट्रीट करेंगे वांट फर्टिलिटी तो क्लोमिफेन दे देंगे क्लोमिफेन से नहीं हो रही आईएफ देंगे आईएम से नहीं हो आईएफ के लिए काउंसिल करेंगे और गोनेडोथेरेपी पेशेंट को देंगे एससीजीजे हम रप्चर के लिए देंगे ग्रेटर देन 17 mm होगा तो रप्चर करेंगे कॉम्प्लिकेटेड रप्चर के लिए देंगे ठीक है patient on fertility drugs present with nausea vomiting abdominal pain ascites difficult breathing pleural effusion pericardial effusion diagnosis ovarian hyperstimulation syndrome excess clomiphene citrate on gonadotropin cycle regulation with fertility desire b low dose ACC endometrial protection induced withdrawal bleed if failed to biopsy ovulation induction dose 2 to 6 after failed clomiphene IVF gonadotropin trigger greater than 17 all features D all features except decrease abdominal girth बड़ी होगी लो डोज ओसीपी फर्टिलिटी नहीं चाहती तो ओसीपी प्रोजेस्टेरोन मायलिना फर्टिलिटी चाहती है तो क्लोमिफेन स्ट्रेटेड टू डे 6 साइकिल्स फेल टू ओव्यूलेट ऑन क्लोमिफेन गोनेडोट्रोफिन्स फेल टू ओव्यूलेट ऑन क्लोमिफेन तो गोनेडोट्रोफिन्स देंगे फेल टू कंसीव आफ्टर 6 साइकिल्स आईवीवी इम्यूनोब्रीड ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम ठीक है हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम में हम फिलिस देंगे कोलाइड क्रिस्टलाइड एंड हेपरिन देंगे वाई cast her space give IV fluid to maintain circulation. Colloid like albumin are preferred for severe cases but crystalloid also used. Colloid crystalloid लेंगे हेपरिन देंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सकें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को सर्जिकल ओव्यूलेशन इंडक्शन लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन डायथर्मी ठीक है फार्म 4 to 10 होल इन each every with diathermy pole farm 4 to 10 होल in each every with diathermy pole destroys androgen in producing stroma अच्छा हम होल करें तो उससे क्या होगा डिस्ट्रॉय करेगा एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग स्ट्रोमा को टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होगा एफएसएच इंक्रीज होगा जिसकी वजह से ओव्यूलेशन रिस्टोर होगी पेशेंट विद क्लोमिफेन सिट्रेट नो एडवांटेजेस क्या होगा नो क्लोमिफेन यू पेशेंट यूज फॉर पेशेंट विद क्लोमिफेन सिट्रेट रेजिस्टेंट हम उस पेशेंट को यूज करेंगे जिसमें क्लोमिफेन सिट्रेट काम नहीं करा तो उसमें नो रिस्क ऑफ ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम नो रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी गुड फॉर पेशेंट्स हु डोंट कम फॉर फॉलो अप ठीक है तो ये किन पेशेंट इसके फायदे क्या हैं ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम पेशेंट को नहीं होगा मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं होगी और जो पेशेंट्स फॉलो अप पे नहीं आ सकते हैं ना तो उन पेशेंट्स के लिए अच्छा है प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन पीआईएच प्रोम प्रीटर्म बर्थ एनआईसीयू एडमिशन मल्टीपल प्रेगनेंसी ठीक है प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन अगर पीसीओ है ना तो उसमें कैन कंसीव मॉनिटर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओव्यूलेशन एंड when monitored in context of ovulation induction and fertility treatment ठीक है अगर इंडक्शन से पेशेंट ने कंसीव किया है ना तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होगी पीआईएच होगा रोम हो सकता है प्रीटर्म बर्थ हो सकता है एनसीयू एडमिशन हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम मैनेजमेंट में आईवी फ्लूइड हेपरिन 28-year-old woman with PCO develops severe ovarian hyperstimulation syndrome after ovulation induction. She has ascites and hemoconsultation. Most appropriate immediate management is IV fluid heparin.
Severe ovarian hyperstimulation syndrome with third spacing give IV fluid to maintain circulation. Colloids like albumin preferred in severe cases, but corticosteroid also use heparin is aided for the thromboprophylaxis because ovarian hyperstimulation syndrome increase thromboembolism risk. Fluid and heparin laparoscopic ovarian diathermy is indicated in which patient clomiphene citrate resistant PCO. Laparoscopic ovarian diathermy is indicated in laparoscopic and indicated in which patient clomiphene resistant PCO. Ovarian drilling 4 to 10 4 to ovarian drilling 4 to 10 holes per ovary destroy androgen producing stroma. Androgen producing left ovarian drilling 4 to 10 holes per ovary destroyed androgen producing stroma decrease testosterone increase testosterone restore ovulation use when clomiphene fail PCO. Which one of the following is an advantages of laparoscopic ovarian diathermy over medical ovulation induction? No risk of ovarian hyperstimulation syndrome and no risk of multiple pregnancy. Advantages of ovarian diathermy इसमें वही ना मल्टीपल वो नहीं होता हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम नहीं होता और रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी है key advantages of surgical ovulation induction no ovarian no multiple also good for patients with poor follow up. अच्छा patient conceive after ovulation induction which one the following not increase risk in pregnancy compared to spontaneous conception gestation diabetes. जो इंडक्शन से कंसीव करेगा उसमें किस चीज का रिस्क होगा पीएच का होगा प्रोम का होगा प्रीटर्म का होगा एनसी एडमिशन का होगा मल्टीपल प्रेगनेंसी का होगा ठीक है जीटीएम का काम होगा एनसीवीएन ओवरियन अपस्टोमी वाई आर कोलाइडल प्रीफर्ड ओवर कैस्ट्रोलाइट बिकॉज दे स्टे इन इंट्रासेलुलर स्पेस एंड because they stay they stay in intravascular space longer and reduce third spacing. Coli like albumin maintain oncotic pressure, less fluid shift to third space, use severe syndrome with ascites and hemoconstruction. Coli like albumin maintain oncotic pressure, less fluid shift to third space, use severe ovarian hypertension with ascites hemoconcentration. करते हैं ये स्टे करता है स्पेस में और ये हमें जो है ना oncotic pressure करता है शिफ्ट नहीं होता है इसमें ठीक है थैंक यू गाइस